सो हेलो एवरीवन, जय सिया राम, हर हर महादेव, बालाजी महाराज की जय। तो आज आपका दोस्त आपको ले जा रहा है दिल्ली के सबसे प्राचीन चर्च में, जिसका निर्माण सन 1700 ईस्वी में मुगल काल के दौरान किया गया था, जब दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण हो रहे थे। और इस चर्च का जो नाम है वो सेंट मैरी कैथोलिक चर्च है। 1857 की क्रांति में भी इसका अहम योगदान रहा है। तो आइए मैं आपको इस चर्च के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ज्ञात सूत्रों के अनुसार इस चर्च का निर्माण सन 1723 ईस्वी में मुगल काल के दौरान किया गया था, जो कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद ध्वस्त कर दिया गया। इस चर्च का निर्माण इटालियन शैली में किया गया है और इसके जैसा हूबहू चर्च जो है वो वियना, बुडापेस्ट में भी दिखाई पड़ता है और एक पेरिस में भी इसके जैसा हूबहू दिखने वाला चर्च वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और फिलहाल यह चर्च पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है, जो कि विदेशी पर्यटकों और सैलानियों के लिए मुख्य रूप से आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। इस विकसित आकर्षक कैथोलिक चर्च को 1857 के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह के साथ भी जोड़ा जाता है। इस क्रांति के दौरान इस चर्च को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। यहाँ पर एक पादरी थे जिनका नाम फादर जोशेरी बताया जाता है। वह यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे और उनको ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया गया था, जिसमें वह मारे गए थे। और उसके बाद इस भव्य इमारत का निर्माण 1865 में विलियम कीगल द्वारा करवाया गया था। तो कहा जाता है कि यह चर्च पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका था, इसके कुछ भी अवशेष नहीं बचे थे, परंतु 1865 में विलियम कीगन ने इस ऐतिहासिक स्थान पर नए सिरे से इस चर्च का निर्माण कराया गया। यदि आप इस चर्च को देखेंगे तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है और इसे इटालियन स्टाइल में, इटालियन शैली में बनाया गया है। तो यह चर्च जो है पुरानी दिल्ली में लाल किले और चांदनी चौक के पास स्थित है। लाजपत राय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से वॉक इन डिस्टेंस पर है। मेट्रो या रेल से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो चर्च प्रेमिसेस के अंदर पार्किंग की विशेष सुविधा उपलब्ध है। तो इस चर्च में एंट्री करने के लिए मुख्य रूप से 2 द्वार हैं, पर मोस्टली जो लोग हैं वो इसी द्वार से प्रवेश प्राप्त करते हैं। और साइन बोर्ड पर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एस्टैब्लिश्ड 1857, बिल्ड इन 1865। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस चर्च के अंदर। और आर्किटेक्चर को देखने के पश्चात मालूम पड़ता है कि इसे इटालियन स्टाइल में बनाया गया है। बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इसका जो प्रेमिसेस है बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो मोस्टली लोग इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस चर्च के अंदर एंट्री पाते हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ से आप चर्च के मेन हॉल में एंट्री प्राप्त करते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्राचीन आर्किटेक्चर दिखाई पड़ता है। राइट और लेफ्ट में चारों तरफ ग्रीनरी है और पार्क बनाया गया है। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं चर्च के अंदर। So this is my first experience where I am going to pray. I never ever visited any single church in my life. तो मैंने मोस्टली लोगों को नोटिस किया कि इस स्तुति के नाम से इस पुस्तक को वह पढ़ रहे थे, इसके द्वारा वह प्रेयर कर रहे थे। काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल था वहाँ पर और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा था। तो 15 मिनट मैंने वहाँ पर स्पेंड किया, प्रे किया अपने अकॉर्डिंग और देन फिर मैंने बाहर की ओर प्रस्थान किया। तो जब आप एग्ज़िट की तरफ जाते हैं तो आपके राइट साइड पे ये स्कूल पड़ता है, जो कि ईसाई मिशनरी द्वारा निर्माण किया गया था। 1865 में ही इसका निर्माण किया गया था। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल के नाम से यह स्कूल प्रचलित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर आवर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू।